या नबी 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 नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिल कलम तरक़त आइनी व अजमल मिल कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक से आज दर्स अल अदबुल मुफ़रद के साथ हम हाजिर हैं। दोस्तों, आज से यानी ये जो दर्स अभी हम शुरू कर रहे हैं, इससे पहले हमारे 23 सिलसिले गुजर चुके हैं। ये 24वां सिलसिला है जिसको हम बाब नंबर 58 और हदीस नंबर 107 से शुरू करेंगे। और पीछे जो मज़मून हमारा गुज़रा है, मुकम्मल हुआ है, वो भी पड़ोसियों के हुकूक और अहमियत और उनके साथ अच्छा रवैया रखने के तनाजुर में था। तो ये जो बाब है ये भी इसी अंदाज में है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमतुल बाब कायम किया है कि बाब यहदी इला अक़रबिहिम बाबन, यानी कि जो पड़ोसी दरवाजे के ज़्यादा करीब हो उसे हदिया देने का बाब। हदिया का माना होता है तोहफ़ा देना कोई, और तोहफ़ा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे दो तबीयतों के अंदर मोहब्बत, प्यार और एक दूसरे के साथ खैर ख्वाही के जज्बात बढ़ते हैं। आगे हदीस नंबर 107 है जो इस बाब के तहत पहली हदीस इमाम बुखारी राय। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अबू इमरान बयान करते कि मैंने हज़रत अबू तलहा से सुना, हज़रत तलहा से सुना, और वो हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हवाले से रिवायत करते हैं कि आप फरमाती है कि मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं इनमें से किसे हदिया दूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनमें से जिसका दरवाज़ा तेरे दरवाजे के ज़्यादा करीब हो। यानी हदिया सबको देना चाहिए, लेकिन जिसका दरवाज़ा जितना करीब है उसका हक भी उतना ज़्यादा है। इसमें हदिया देने से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि कोई पैसा दिया जाए, कोई तोहफ़ा दिया जाए। तोहफे का से मुराद ये भी नहीं है कि बहुत कीमती तोहफ़ा दिया जाए, नहीं। देखिए, आम घरों के अंदर ये रिवाज होता है कि आप घर में कोई नई सब्ज़ी पकाते हैं ना, यानी कि सर्दियों की वो नई सब्ज़ी है, पहली सब्ज़ी जो सर्दियों के मौसम में आई है, तो घरों में रिवाज होता है कि वो जब उसको पकाया जाता है तो उसको अपने दाएं जानिब वाले पड़ोस के घर में भी हस्बे ज़रूरत जितनी तौफीक है उतना भेज दिया जाता है, और बाएं जानिब वाले पड़ोसी के घर भी भेजा जाता है और बताया जाता है ये नई सब्ज़ी है तो बतौर तो। अब ये क्या है? ये भी हदिया है, तोहफ़ा है। इससे एक दूसरे के अंदर प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है और खैर खाई के जज्बात बढ़ते हैं। आप देखते हैं जब मुआशरे के अंदर खैर खाई के जज्बात बढ़ने लग जाते हैं तो उस मुआशरे के अंदर मिन हैसुल कुल जो बुराइयां होती हैं वो आहिस्ता 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 ख़त्म होने लगती। लिहाजा वो तमाम उमूर सर अंजाम देने चाहिए कि जिससे मुआशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर खैर खाई के जज्बात बढ़े। यानी कि
इसको इस अंदाज में समझ लें कि हमें हर वो काम करना है कि जिससे कम्युनिटी में, मुआशरे के अंदर अच्छे अखलाक की फिजा कायम हो। तो ये जो पड़ोस में तोहफा देना, हदिया देना, उनकी खैरखाई करना, मुश्किल में उनके काम आना और उनके साथ मीठा बोल बोलना, अच्छा रवैया रखना, उनकी खुशी गमी में उनका साथ देना, ये क्या है? ये वो चीज़ों में से एक चीज़ है जिससे मुआशरे में अच्छा अखलाक तरक्की करता है, लिहाजा ये करना चाहिए। तो फरमाया कि जिसका दरवाज़ा जितना करीब है, जो सबसे ज़्यादा करीब है, वहीं से शुरू करो। इसका माना ये नहीं कि जिसका दरवाज़ा दूर है उसको ना दो, नहीं, इब्तदा वहाँ से करो कि जिसका दरवाज़ा करीब है। फिर जहाँ तक खैर ख्वाही कर सकते हो, जहाँ तक बढ़ाकर खैर ख्वाही कर सकते हो, हदिया दे सकते हो। अब किसी मुसलमान के दिल में मोहब्बत दाखिल करना भी रज़ा इलाही का बायसा है। किसी मुसलमान के ऐसा काम करना कि वो मुस्कुरा दिया, उसका गम हल्का हो गया, ऐसी खैर ख्वाही करना, ये भी सदक़े में दाखिल है। इवन के अहादीस में यहाँ तक भी मज़मून मौजूद है कि अगर मुस्कुरा कर आपने किसी के सामने मुस्कुराया ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए और मेल मिलाप के अंदर एक दूसरे के साथ मुलाकात में एक मोहब्बत की फिजा कायम हो जाए, तो मुस्कुरा देना भी सदक़े में दाखिल है। ये जो रिवायत है, इस रिवायत को इमाम बुखारी 3 मुकाम पे लाए, 2259 पर भी लाए, 2595 पर भी लाए और 6020 पर भी लाए। यानी पढ़ तो हम वैसे इमाम बुखारी की किताब अल अदबुल मुफरद ही रहे हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने सही बुखारी में भी 3 मुकाम पर यह रिवायत लिखी है। फिर इमाम अबू दाऊद ने 5155 पर भी ये रिवायत लिखी और कई किताबों के अंदर, मुस्नद त्यालसी में, मुस्नद अब्दुल रज़्ज़ाक़ के अंदर और मुस्नद इब्नुल जाद के अंदर और मुस्नद इसहाक बिन राहवे जैसी किताबों में भी ये रिवायत मौजूद है। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 108, इसको भी हजरत इमरान जौनी रिवायत करते हैं। वो हजरत तलहा बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि जो बनी तमीम बिन मुर्रा के एक फर्द थे, उन्होंने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत किया कि आप फरमाती है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, बेशक मेरे 2 पड़ोसी हैं, मैं उन दोनों में से किसे हदिया दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पड़ोसी का दरवाज़ा तेरे दरवाजे के ज़्यादा करीब हो। यानी ये वही रिवायत है जो पीछे बयान की गई। तो ये रिवायत के हवाले में दीगर किताबों से दे चुका। इसके अंदर कितना बड़ा पैगाम है पड़ोसी के साथ हमदर्दी करने का, पड़ोसी की दिलजोई करने का, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करने का, पड़ोसी के दिल में मोहब्बत दाखिल करने का, पड़ोसी के साथ अच्छे अखलाक से रवादारी कायम करने का। फिर बाब नंबर 59 है, उसके अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अदबुल मुफरद में पड़ोसियों में से नज़दीक तर का बयान, कि जो नज़दीक से नज़दीक है, जैसे ये हदीस पढ़ी है कि सदक़े की इब्तदा वहीं से शुरू करें, खैरात की, हत्ता के, यानी कि अगर बेकस हो तो खैरात की, और अगर एक मिसाल है आपने हदिया देना, तोहफा देना, उसकी इब्तदा भी कुर्बत के पड़ोसी से शुरू की जाए। फिर आगे देखें, ये रिवायत है हदीस नंबर 109, हज़रत हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि उनसे पड़ोसी के मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया, 40 घर इस घर के, 40 घर उस घर से आगे और 40 घर पीछे, 40 घर दाएं तरफ और 40 घर बाएं तरफ पड़ोस में शुमार होते हैं। यानी इससे मुराद रूटीन में वो गली मुराद ले लें कि जिस गली में आप रहते हैं, दाएं हो या बाएं हो, फिर सामने वाले हो या पीछे वाली साइड में, पड़ोसियों से मुराद ये है कि वो यानी कि तमाम अहले मोहल्ला इससे मुराद ले लें। मोहल्ले में तकरीबन इतने के घर होते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे इतने घर होते हैं मोहल्ले के अंदर। तो पूछा किसी ने कि
करीब करीब जो जिनको कहा जाता है पड़ोसी का इतलाक किस चीज पर होता है, तो आपने उसकी तारीफ फरमा दी कि 40 घर इधर 40 इधर, 40 सामने और 40 ही पीछे वाली साइड पर, ये तमाम जो जावियात में आते हो वो तमाम पड़ोसी है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसके अलावा जो दूर है वो खैर खाई के जज्बात उनके साथ नहीं होने चाहिए, वो नफी में नहीं है, ये सिर्फ पड़ोसी की तारीफ बयान की गई है। और खैर खाई वो मुतलकन हर मुसलमान से करनी है। अच्छी रवादारी, मुस्कुरा के बात करना, अच्छे अखलाक से, अच्छे किरदार से, ये हर मुसलमान से, इवन के आला किरदार और अच्छे किरदार के सर को काफिर भी हो तो उसको भी आला अखलाक से मिले, ताकि उसके ऊपर इस्लाम की असमत रोशनास हो उसके ऊपर। हजरत अलकमा बिन बजाला बिन जैद रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, उन्होंने फरमाया कि दूर वाले पड़ोसी को हदिया देने में करीब वाले पड़ोसी को हदिया देने में पहल न की जाए, बल्कि करीब वाले पड़ोसी से हदिया देने में इब्तदा की जाए। यानी कि बाद मरतबा कह दिया जाता है कि ये तो करीब अब बाद में कर लेंगे, दूर वाले को दे के आओ पहले, नहीं, करीब वाले से तोहफा की इब्तदा की जाए। घरों में रूटीन में ख़त्म शरीफ होते हैं या आप कोई खैरात करते हैं, आप खाना तकसीम करना है, इसी तरह कुर्बानी के मौसम में गोश्त तकसीम करना है, रमज़ान मुबारक के अंदर न्याज दी जाती है, वो तकसीम की जाती है, तो लोग दूर दराज को पहले अहमियत देते नहीं, पहले जो सबसे ज़्यादा करीब घर है वहाँ से शुरू करें और जहाँ तक मुमकिन हो सके उस न्याज को, खैरात को और उस तोहफे को पहुँचाया जाना चाहिए। इब्तदा करीब वाले घर से होनी चाहिए कि पड़ोसियों में सबसे ज़्यादा जो हक है उसका है जिसका दरवाज़ा आपके दरवाजे के करीब है। फिर आगे बाब नंबर 60 है, उस बाब के अंदर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते हैं, जो अपने पड़ोसी पर दरवाजा बंद करता है उसका बाब, यानी कि लड़ाई कर लेना, झगड़ा कर लेना, एक ऐसी खतरनाक राय दे देना। रूटीन में एक जुमला मशहूर है ना कि मरना जीना खत्म कर दिया, पड़ोसी तो दूर की बात, ये जुमला तो सके खून के हवाले से बयान कर दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये कहते हैं दरवाजा बंद कर देना, माना ये कि पड़ोसियों को आने की इजाजत न देना, उन्हें कहना कि हमारे घर में तुम्हारा आना जाना ये तुम्हें इजाजत नहीं है इस चीज की। इसका हजरत नाफे रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से, तो उन्होंने फरमाया कि तहकीक हम पर एक ऐसा दौर आया, या फरमाया हम पर एक वक्त आया कि कोई भी अपने मुसलमान भाई से ज्यादा दिरहम और दिनार का हकदार अपने आप को ना समझता था। फिर यह वक्त अब का आ गया है कि हम में से हर एक को अपने मुसलमान भाई से ज्यादा दिरहम और दिनार ज्यादा महबूब हो गए। मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब्दुल्ला बिन उमर कहते फरमाते हुए सुना कि कितने ही लोग क़यामत के रोज अपने पड़ोसी से लिपटे हुए होंगे। वो पड़ोसी कहेगा, ऐ मेरे रब, इससे पूछ, इसने अपना दरवाजा मुझ पर बंद कर लिया था और मुझे अपने हुस्ने सलूक से महरूम रखा था। अब इस हदीस में दो बातें, एक बात तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकाबुल करना, और फिर आगे हदीस मुस्तफ़ा बयान करना। तकाबुल ये था, फरमाया कि कभी एक दौर हमने ऐसा भी देखा है कि दिरहम और दिनार के अंदर सब बराबर थे, और अगर कोई कमतर होता तो दूसरे मदद कर देते उनकी। इस तरीके से जो कमजोर होता वो भी मुस्तहकम हो जाता, खैर खाई के जज्बात इतने थे। और फरमाया कि एक दौर मैं ऐसा भी देख रहा हूं, हो सकता है उस वक्त जहां वो मौजूद हो वहां पर लोगों के अंदर ये कमी पाई जाती हो उस खित्ते में। फरमाया लिहाजा ऐसा भी देखा है कि लोगों को अपने भाई से ज्यादा दिरहम और दिनार के साथ प्यार हो गया। इस पर फिर उन्होंने हदीस सुनाई, फरमाया क़यामत का दिन होगा, पड़ोसी जो है
अपने दूसरे पड़ोसी का गिरेबान पकड़ लेगा, क्या मालिक करीम मौला ये मेरा पड़ोसी था पर इसने मेरे ऊपर अपने हुस्न अखलाक का दरवाजा बंद कर दिया था। माना यह कि जिस हुस्न अखलाक का मैं हकदार था इसने वो मुझसे रवा नहीं रखा। ये हुस्न अखलाक करता था दूर दराज लोगों के साथ, ये सखी भी था पर इसकी सखावत दूर थी। मेरा घर इसके घर के साथ था, मैं परेशान रहता था, कभी ग़िज़ा की किल्लत की वजह से परेशान रहता, कभी मैं लिबास की किल्लत की वजह से परेशान रहता और दीगर दुनियावी ज़रूरियात की वजह से परेशान रहता, पर इसने कभी मेरे साथ उसने सलूक नहीं किया। इसने मेरे साथ उसने सलूक के दरवाजे बंद कर दिए। तो कहा कि क़यामत वाले दिन वो पड़ोसी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा। लिहाजा पड़ोसी की छोटी मोटी अगर कोई गलती उनसे हो जाए तो दरगुजर करके अपने हुस्न अखलाक को उसकी तरफ कायम रखे, क्योंकि हुस्न अखलाक एक ऐसी अल्लाह की करम नवाजी है कि जो हुस्न अखलाक रवा रखता है अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल उसको दुनिया व आखिरत में खैर अता फरमाता है। लिहाजा कोई अपनी कमी कमजोरी की वजह से आपके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके साथ अच्छा सलूक रवा ना रखें। नहीं अगर कोई नहीं रखता आप अच्छा सलूक रवा रखें, क्योंकि आप किसी के साथ अच्छे सलूक से अगर पेश आ रहे हैं तो सिर्फ तो इस वजह से नहीं कि आप नाम बनाना चाहते, नहीं, इस वजह के साथ कि आप अल्लाह को राजी करना चाहते। ये हुकूक दीन है, ये दीन के दिए हुए हुकूक है कि मैंने अपने पड़ोसी के साथ खैर ख्वाही करनी है, मैंने अपने मुसलमान भाई के साथ खैर ख्वाही करनी है, मैंने अपने साथ उठने बैठने वाले के साथ खैर ख्वाही करनी है। और एंड के ऊपर मैं पड़ोसी का ये माना भी बयान कर दूं, पड़ोसी का सिर्फ यहाँ ये माना मुराद फ़कत नहीं है बल्कि उस अमूम में बाकी सारी चीज़ें दाखिल हैं। क्या पड़ोसी जो मुस्तने पड़ोसी होता है वो होता है जिसके साथ दीवार के साथ दीवार हो, ये है इसका मुस्तले माना। पर ये जो हुक्म है इसके अमूम में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मतलब आप किसी भी इदारे में काम करते हैं, आपके साथ काम करने वाला, आपके करीब में दूसरे कैबिन में बैठा हुआ काम करने वाला जो है वो आपका पड़ोसी है, वो आपकी पूरी खैर खाई का हक रखता है। वो खैर खाई तालीमात दीन के तनाजुर में हो, वो खैर खाई दुनियावी उमूर के तनाजुर में हो, वो खैर खाई मुआवनत के तनाजुर में हो, वो 1000 दर्जे के जायज़ मकासद की खैर खाई का पूरा हक रखता है। इसी तरह किसी की दुकान आपकी दुकान के साथ है, ये पूरा इम्प्लीमेंट उसके ऊपर भी कर ले। किसी की फैक्ट्री आपकी फैक्ट्री के साथ है, इसके इम्प्लीमेंट उसके ऊपर भी कर ले। इसी तरीके के साथ दुनियावी तमाम चीज़ों को देखें, आप जिस खित्ते में हैं, जिस काम के अंदर हैं, आपके करीब करीब जो आपका दोस्त है वो पूरा इसका हक रखता है। फिर आप उस दोस्त को कि जो आपके साथ बहुत ज़्यादा करीब रहता है वो दोस्त भी इसके अंदर शामिल है, वो भी पड़ोसी के हुक्म में है। लिहाजा उसको भी अपनी पूरी खैर खाई के साथ नवाजिए, उसको इस नीयत के साथ उसके साथ खैर खाई से पेश आए कि ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। लिहाजा पड़ोसियों के साथ ये नहीं कि एक घर में तो अच्छा और आला खाना खाया जा रहा है और पड़ोस के अंदर जानते हैं कि ये पड़ोस के साथ हमारे साथ रहने वाले जो लोग हैं बड़े गरीब गुरबा है, पर हमने कभी दरवाज़ा खटखटा के पूछा नहीं कि आपके मामलात कैसे चल रहे हैं, हमारी मुआवनत की ज़रूरत तो नहीं, अगर हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं तो बराए करम हमें बताइए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इज्जत के साथ मदद कीजिए, दूसरे बंदे को अखलाक हसना के साथ मिलिए। जब हम इज्जत के साथ यानी देकर भी शुक्रिया अदा करें, क्यों कि उसने अल्लाह ताला की राह में देने का वो सबब बना है, फिर इसका अजर कितना होगा अल्लाह की रहमत से वो हम तोल नहीं सकते। तो आज का दर्स इसी मुकाम पे ख़त्म करते हैं, फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।